कोविड महामारी की दहशत हमारे मन में इतनी गहरी बैठ चुकी है कि किसी भी संक्रमण बीमारी का जिक्र अगर मीडिया में जोर शोर से होने लगता है या फिर उसका कनेक्शन चीन से जोड़ दिया जाता है तो लोग घबराने लगते हैं। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि कोविड महामारी के दौरान अपनों को खोने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसने की पीड़ा तुरंत याद आ जाती है। कोई भी नहीं चाहता है कि दोबारा वैसा मंजर सामने आए। हम ये जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नाम की एक बीमारी की बड़ी चर्चा हो रही है और इसे चीन से भी जोड़ा जा रहा है। तो क्या है HMPV? ये नया वायरस कितना खतरनाक है? विशेषज्ञ इस वायरस को लेकर क्या कह रहे हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या हमें इससे डरना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि चीन में यह वायरस कहर मचा रहा है। अस्पतालों से लेकर शमशान घाट तक पटे हुए हैं। चीनी सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलर्ट है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वायरस को लेकर चीनी अधिकारी भी चिंतित है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। भारत में भी इस वायरस के केसेस मिल रहे हैं, जिसके बाद से डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। हाल ही में भारत में HMPV का पहला मामला बेंगलुरु में देखने को मिला, जहां एक अस्पताल में 3 महीने की एक बच्ची को तकलीफ के बाद भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि उसे HMPV इन्फेक्शन हुआ है। इस बच्ची को पहले से ब्रोकोन्यूमिया की एक शिकायत थी। ये हाल ही में HMPV का पहला मामला था। बच्ची का इलाज किया गया और वो अब ठीक भी हो चुकी है। इसी अस्पताल में 3 जनवरी को 8 महीने के एक और बच्चे को भी HMPV पॉजिटिव हुआ। इस बच्चे को भी पहले से ब्रोकोन्यूमोनिया की शिकायत थी और अब वो भी ठीक हो चुका है। खास बात यह है कि इन दोनों बच्चों का विदेशी यात्रा से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन्हें HMPV संक्रमण देश में नहीं हुआ है, यानी कि इनका चीन या फिर किसी दूसरे देश से कोई संबंध नहीं है। बेंगलुरु में इन दोनों मामले के सामने आने के बाद अब पूरे देश में HMPV के 11 केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 3 महाराष्ट्र, 3 कोलकाता, 2 चेन्नई और 1 गुजरात में पाया गया है। कोविड महामारी के बाद से मीडिया भी कुछ ज्यादा अलर्ट है और HMPV इन्फेक्शन के जितने भी मामले सामने आए हैं उन्हें गंभीरता से ले रहा है। केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद भी राज्य सरकारें भी तुरंत एक्टिव हो गई हैं और अस्पतालों में अलग से आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि HMPV वायरस एक पुराना वायरस है जो कि कोविड वायरस की तरह बिल्कुल नया नहीं है। भारत में इसे 2001 से डिटेक्ट किया जाता रहा है और कुछ रिसर्च के मुताबिक 50 के दशक में भी इसके कुछ सबूत मिले हैं। यही वजह है कि इसे लेकर हमारी जनता में इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। HMPV को लेकर एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि HMPV वायरस 50 साल से ग्लोबली सर्कुलेटेड हो चुका है। ये RNA वायरस है और इस समय चीन में तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इसके मामले आए हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि ये वायरस ट्रैवल करने वाला है। भारत में ये वायरस पहले से ही है और हर साल सर्दी के दिनों में ये और ज़्यादा फैलता है, जो कि डेटा मिला है। उससे ये साफ होता है कि वायरस पुराना है, इसीलिए महामारी की कोई गुंजाइश नहीं है। गलेरिया ने कहा कि ज़रूरत है कि हमें वायरस इन्फेक्शन से बचाने के लिए कोविड बिहेवियर का पालन करा जाए, फिर से शुरू किया जाए। डॉक्टर गलेरिया ने यह भी कहा कि महामारी की संभावना नहीं है। महामारी तब फैलती है जब कोई नया वायरस हो, उस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं हो। लेकिन HMPV पहले से ही है, कुछ हद तक इम्यूनिटी भी है। देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं और आपको HMPV वायरस का संक्रमण हुआ है तो भी आप जल्द ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सामान्य वायरस इन्फेक्शन है। इस वायरल इन्फेक्शन का कोई स्पेशल इलाज नहीं है और ना ही कोई एंटीवायरल दवा है। इसीलिए हम बार बार ये कहेंगे कि इससे डरने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप साबुन से हाथ को बार बार धोएं। बिना धुले हाथों से अपने आँखों, नाक और या फिर मुंह को छूने से बचें। बीमारी से के लक्षण वाले लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें और दूसरों से संपर्क में सीमित रहें।
बीमारी होने पर हाथ मिलाने से बचें और टिश्यू पेपर या फिर रुमाल का इस्तेमाल करें। इन सब अगर चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो HMPV से आप सुरक्षित रहेंगे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुध भारत।